जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का, आप सभी साधकों का। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। जी हाँ साधकों, आज हम आपको एक ऐसी मनमोहिनी, मनकामिनी, सर्व कार्य सिद्धि करने वाली, सौम्य, सहज, सम्मोहक यक्षिणी की साधना बताने जा रहे हैं जो अद्भुत है। एक ऐसी यक्षिणी जिसकी साधना गृहस्थ साधक कर सकते हैं, जो गृहस्थों के लिए ही है। जी हाँ साधकों, यह यक्षिणी बहुत ही सौम्य स्वभाव की, बहुत ही सहज, जिसका नाम है विकला यक्षिणी साधना। जी हाँ, नाम है विकला यक्षिणी। आज हम इसकी साधना बताएंगे। यह यक्षिणी पूर्ण रूप से गृहस्थों के लिए ही है। सभी गृहस्थ इसको अपने जीवन काल में सिद्ध करें, अपने गृहस्थ जीवन के साथ सिद्ध करें। वो इससे सभी प्रकार के फलों को भोगें, सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करें। इसको प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध करें, उपपत्नी के रूप में। जी हाँ, ये सिद्ध होकर बहुत फायदा पहुंचाती है। गृहस्थ साधना है यह विकला यक्षिणी। प्रत्यक्ष होकर साधक के, आपके समस्त कार्यों को समय समय पर सभी कार्यों का निदान करती है। धन की समस्याओं को दूर करती है, सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करती है, आपके समस्त विरोधियों को शांत करा देती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये धन को लाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये धन को लेकर के आपको नहीं देगी आकर। यह ऐसे मार्ग बना देगी, यह ऐसे रास्ते बना देगी कि आपके पास धनों का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके पास तक धन लाने वाले सभी रास्तों के बंधनों को खोल देगी। ऐसे बंधन जिनको खुलने के पश्चात आपके समस्त धन वैभव अपार हो जाएगा। आपके पास धन आएगा भी और जाएगा भी नहीं, मतलब धन आकर रुकेगा। आपकी कभी कोई हानि नहीं होने देगी। मतलब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई सट्टा खेलना चाहते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित कराएगी, तब आपके पैसे लगाएगी, जहां से आप लगातार प्रॉफिटेबल रहें, दो दूने रात चौगुने आप प्रगति करें, बढ़ें आर्थिक रूप से। ऐसी है ये। इस तरह से वह अपने साधकों को धनवान बनाती है, सर्व साधन संपन्न कराती है। अब आप ही बताओ साधकों, जब लगातार फायदा करवाएगी तो साधक तो धनवान होता ही जाएगा ना। और किस प्रकार की फिर उसके पास लालसा बचेगी? सब कुछ तो मिल रहा है उसको, किसी भी प्रकार की लालसा नहीं बचेगी उसको। कोई खतरा इसमें है नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, विश्वास आपको करना पड़ेगा। यह पूर्ण विश्वास वाली साधना, किसी प्रकार का संदेह मत पालें। मैं अपनी ज़्यादातर साधनाओं में लोगों को बताता हूँ कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। अडिग विश्वास ही आपको साधना की सिद्धि देता है। जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना है वायुयान, उसमें ईंधन चाहिए होता है उसको उड़ने के लिए, गंतव्य तक पहुँचने के लिए, और वह ईंधन होता है विश्वास। आपका अडिग विश्वास ही आपकी साधना को गंतव्य तक पहुँचाएगा, सिद्धि करवा के रहेगा। साधना सफलतम 100% होगी। गृहस्थों की साधना है, घर पर कर सकते हैं, खतरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो साधना आप घर पर कर सकते हैं उस पर खतरा नहीं हो सकता है। मैं गृहस्थों के लिए जो भी साधनाएं लाता हूँ वो ऐसी ही होती हैं कि खतरा जीरो हो और उनको आराम से ही घर पर कर सकें। क्योंकि मेरे इस चैनल पर जितनी भी साधनाएं डाली गई हैं गृहस्थों की, और जितनी भी आगे डाली जाएंगी, उसमें मैं सब में एक बात बताऊँगा कि आपको खतरा नहीं है, जीरो खतरा है। ठीक है, साधना का समय भी ज़्यादा नहीं है, साधना की माला ज़्यादा नहीं है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप पुराने साधक हैं या साधना करते आए हैं तो आपको जानकारी होगी कि नॉर्मल अगर साधना कोई करना हो और वह प्रत्यक्षीकरण साधना हो तो ऐसी साधना के लिए मिनिमम 100 माला या 50 माला प्रतिदिन तो करने ही पड़ते हैं, या तो 41 माला प्रतिदिन तो करने ही पड़ते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी, इस साधना की सबसे बड़ी बात यह है कि 11 माला जब करना है, केवल 11 माला, बिना किसी खतरे के, बिना किसी अतिरिक्त दिक्कत के, कुछ नहीं, आराम से 11 माला करिए और साधना सिद्ध कीजिए। कोई खतरा नहीं है, घर पर कर रहे हैं आप। कोशिश करें कि आपका साधना का कमरा अलग हो, साधना जो कक्ष हो वो अलग हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, कई बार होता है ना कि आप घर पे कर रहे हैं साधना, कोई और आ रहा है, सबका आना जाना बना हुआ है। इससे क्या होता है ना, साधना की शक्ति कम होती है, ऊर्जा आपकी क्षीण होती है, साधना ऊर्जा क्षय होती है। और मैं इसलिए बोलता हूँ अलग के लिए कि अलग रहोगे। अलग ऐसा नहीं कह रहा घर से निकल जाओ, नहीं, एक ऐसा कमरा हो साधना का कक्ष
जहाँ पर आप केवल साधना करते हो और वहाँ पर केवल आपका ही हस्तक्षेप हो, अतिरिक्त लोगों का नहीं। भले ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा वो, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहना है। और हाँ, एक और बात, कई लोग होते हैं ना कि घर पे उतना बड़ा घर नहीं है या अलग कमरा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, सौम्य साधना है, गृहस्थ साधना है, पूजा स्थान पर करिए। ध्यान रहे, बस इतना ध्यान रखना है कि साफ सफाई का ध्यान अति अच्छे से रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर साफ सफाई अच्छी होगी तो साधना की तीव्रता बनी रहेगी। अगर साफ सफाई रहेगी, छुआछूत का आना जाना हो जाएगा तो तीव्रता समाप्त होने लगती है। और अगर किसी साधना की तीव्रता समाप्त होने लगी, वेग समाप्त हो गया, वह खंडित होने लगी, तो फिर आप उसको कितना भी कोशिश करें वह आपको सिद्ध नहीं हो सकती है। एकदम 100% बात बोल रहा हूँ। मेरे ऐसे बहुत से साधक हैं जिन्होंने इसको एक ही बार में सिद्ध किया, और मेरे कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने इसको कभी नहीं सिद्ध कर पाए, अभी तक कोशिश करते हैं, सिद्ध नहीं कर पाए। कारण क्या है? छुआछूत, ठीक है, खंडन। आप मान लो किसी अपवित्र जगह से आ रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा आपने, और आपकी परछाई उसमें पड़ गई यंत्रों में, या आपने जो बाजूट लगाई हुई है जहाँ पर आप स्थापित करेंगे, तो सब खंडित हो जाता है। और खंडित होने के पश्चात आपके लिए ना खतरनाक चीज़ें हैं। अगर खंडित हो गया तो फिर आपको फायदा तो हो नहीं रहा, आपको नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, जो होगा अर्थ रूप से। अर्थ में पैसों का जाना नहीं है, आपको बीमार करेंगे यार, आप बीमार हो जाओगे तो पैसा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप कम समय में और बहुत कम समय के अंदर ही विशेष रूप से आपको अनुभव जबरदस्त प्राप्त होने लगेंगे। तो चलो विधि विधान की तरफ बढ़ते हैं, और मंत्र आदि मैं सब बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस कर देना मतलब बहुत बड़ी खतरा मोल ले लेना, ठीक है। तो साधकों, विशेष साधना में कैसे क्या करना है? शनिवार को आपको साधना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से, जरूरी नहीं कोई विशेष शनिवार हो ना बनाना, किसी भी शनिवार से। विशेष मिल गया तो और अच्छा। पश्चिमी मुखी होकर बैठना है, पश्चिम मुखी होकर की जाने वाली साधना है ये। अपने सामने एक बाजूट लगा लीजिए, अगर हो सके तो। बाजूट नहीं मिल रहा है तो एक पाटा रख लीजिए। पाटा जानते हैं, जिसके ऊपर रखकर लोग कपड़े धोते हैं, या माताएं बहनें बेलन या रोटी बनाती हैं, पाटा उसको बोलते हैं, वो रख सकते हैं। बाजूट मिल जाए तो अति उत्तम। बाजूट में गुलाबी कलर का कपड़ा बिछाएं, अगर गुलाबी ना हो तो लाल बिछा लें, लाल या गुलाबी दोनों में से कोई बिछा लें। और साफ कपड़ा हो, वो कोशिश करें साफ ही रहे। देखिए, बहुत सारे यक्षिणियों के चित्र आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में। आप किसी एक यक्षिणी का चित्र निकलवा लाइए और उसको विकला यक्षिणी के नाम से पूजिए, ठीक है। उसको निकलवा करके लाना है। अगर उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा पा रहे हैं तो मैंने जो थंबनेल में लगाया हुआ है उसको आप दोनों में से किसी एक को निकलवा लें, स्क्रीनशॉट लेकर डाउनलोड करके, कैसे भी। अगर यह भी नहीं हो पा रहा है तो एक मुट्ठी चावल जो आपने बाजूट लगाई उसके एक कोने में कुरो दें, मतलब उसको डाल दें, रख दें, और उसके ऊपर एक रुपए का सिक्का और एक साबुत सुपारी रख दें, ठीक है। और अब यक्षिणी की स्थापना हो गई, उसको यक्षिणी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी है। अब गुरुदेव अगर आपके हैं तो उनकी फोटो रखी होगी, उनकी फोटो रखनी है आपको। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की फोटो रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप एक मुट्ठी चावल और डालिए, उसके ऊपर एक सिक्का और एक सुपारी रख दीजिए साबुत, और उसको गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। श्री गणेश की प्रतिमा सबके घरों में मिल जाती है सामान्यतः, तो गणेश प्रतिमा आपके पास होगी, आप उसका यूज करें, उसको रख लें, उनकी स्थापना करें, ठीक है। फिर एक सिक्का और एक सुपारी, साबुत सुपारी और रखें, उसको कुबेर जी के रूप में उसकी पूजा करनी है आपको। अब देखिए, क्रम ध्यान में रखना, कैसे, किसको पहले रखना है, किसको बाद में। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी को रखना है, गजानन की प्रतिमा को स्थापित करें, तत्पश्चात फिर गुरु की प्रतिमा को स्थापित करें, तत्पश्चात फिर आपको कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, तत्पश्चात आप फिर यक्षिणी को प्रस्थापित करना है, सबसे अंत में यक्षिणी को प्रस्थापित करना है, स्थापित करना है। प्रतिदिन 4 दीपक जलेंगे, नित्य जलेंगे 4 दीपक, चारों लोगों के सामने, गुरु के सामने और यक्षिणी के सामने और कुबेर जी के सामने और गणेश जी के सामने, चारों दीपक जलने हैं। और ध्यान रहे, 3 दीपक बुझ जाए तो बुझ जाए, पर विकला यक्षिणी के सामने जलता हुआ दीपक बुझना नहीं चाहिए पूरे साधना के दौरान। एक और बात, किसका दीपक जला सकते हैं? घी का जला लें या तो तिल के तेल का जला लें। ध्यान रखें, ये जो पूजा वाला घी आता है ना डिब्बे में, छोटा सा डिब्बा, आधा किलो डिब्बा, पूजा घी है, उसका यूज कृपा करके मत करें। वह घी नहीं, मोम होता है। और बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो इतना बुरा भी मत दो यार, वो चर्बी से निर्मित होता है, उसका यूज आप क्यों करते हैं? आप तिल का तेल ले आइए, उसका यूज कीजिए। घी नहीं हो पा रहा है, समृद्ध नहीं है घी के लिए, तो गंदा सा घी मत यूज करिए, आप यूज कर लीजिए तिल का तेल, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। भोग आपको प्रतिदिन सुनिश्चित करना है, सुगंधित विधान से लगाना है। क्या क्या लगा सकते हैं? अगर मिष्ठान है तो वो लगा दीजिए, मिश्री है वो लगा दीजिए, मिश्री भी नहीं उपलब्ध है तो आप बतासे लगा दीजिए, एक बतासे रख दीजिए। जल को साइड रखना है आचमनी पात्र से, 3-3 बार चारों को आचमन कराना है। उसके पश्चात
चारों दीपक जला लेना है। मैंने बताया आपको कि चाहे 3 भंग हो जाएं, लेकिन यक्षिणी का दीपक हमेशा जलता रहना चाहिए पूरे साधना के समय में। मंत्र जाप करने के लिए आप स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। आपका आसन व वस्त्र दोनों एक ही कलर के होंगे। आप अगर ऐसा बन सके कि जिस कलर का आपने कपड़ा सामने बिछाया है बाजूट पर, अगर उसी कलर का वस्त्र आपके पहनने के लिए हो और उसी कलर का आसन हो, तो ये सोने में सुहागा होता है। और अगर नहीं है तो सामने आपने गुलाबी बिछाया है, कोई बात नहीं, आपके पास लाल कपड़ा है, लाल वस्त्र है, अब वो धारण कर लीजिए। लाल आसन है, आप वो रख लीजिए। लाल या गुलाबी ही होना चाहिए, कोई तीसरा कलर का इंटरफेयर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। साधना का समय क्या है? रात्रि 10 बजे से वैसे तो साधना की जाती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि गृहस्थ हैं तो और भी कार्य हो सकते हैं, तो सुबह 3 बजे अगर आप कर पाएँ, सुबह 3 बजे से कर लीजिए। 11 माला करनी है। बहुत लोग बोलते हैं सुबह भी समय नहीं मिल पाता है, रात की ड्यूटी है, ये है वो है, समय नहीं है। तो आप किसी भी समय निकाल करके पूजन करें। ध्यान रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी समय आप पूजन कर सकते हैं, सौम्य है तो सब कुछ मान जाती हैं। 11 माला प्रतिदिन की साधना है, अधिकतम नहीं है, ठीक है। एक और बात, गलती ना हो उच्चारण में, इसका ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो आप 21 माला का जप कर सकते हैं। जी हाँ, 21 माला का जप करिए, अति प्रभावी होगा ये। लेकिन हाँ, अगर उच्चारण सही नहीं जा रहा है या स्पीड उतनी नहीं है तो 11 माला ही कीजिए, लेकिन उच्चारण गलत मत करिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, उच्चारण गलत करने से क्या होगा ना, आपकी साधना किसी काम की नहीं है, फिर निरर्थक हो जाएगी। अब देखो, घर पर रहकर की जाने वाली साधना में क्या होता है ना कि माला कम है, सब कुछ कम है, घर पर रहना है, गृहस्थ जीवन में कर रहे हो तो दिवस बढ़ जाते हैं। और दिवस यहाँ पर है 90 दिवसीय साधना है। ये 90 दिवसीय साधना है, 11 माला प्रतिदिन करना है। खाने में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिएगा व्यभिचारों से दूर रहें। मीट, शराब, मदिरा, वाइन, मधु, इन सब का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे क्या है ना कि आप कर रहे हैं सौम्य साधना, और आप अगर तमस का यूज़ करेंगे तो ये गलत है। प्याज लहसुन छोड़कर अगर रह सकते हैं तो एक टाइम भोजन करके रह सकते हैं तो अति उत्तम है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तमस साधना नहीं कर रहे हैं, आप सौम्य साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो तमस से दूरी बना कर रखिए। ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है। और विश्वास बना करके साधना कीजिए, परेशान मत होइए, सावधानी बनाए रखिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। एक और बात, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि दवा लेनी होती है या और भी कार्य होते हैं, या मान लो नहीं हो पाता है एक टाइम भोजन से, तो आप 2 टाइम भोजन कर लीजिए, लेकिन हल्का हल्का भोजन करना है आपको। कुछ अधिकतम ऐसा नहीं खाना जो आपके लिए खतरा उपस्थित कर पाए। 2 टाइम भोजन कर लीजिए, हल्का हल्का कीजिए लेकिन। और एक और बात बताऊँ, मैं बोलता हूँ बार बार कि ब्रह्मचर्य का पालन कड़ाई से करें। कुछ लोगों का, साधकों का ये रहता है कि गुरुदेव ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा, गुरुदेव करना ही पड़ता है, संभोग आवश्यक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों के लिए एक और साधन है मेरे पास में। क्या साधन है वो? आप इस जप अवधि को, 90 दिवसीय अवधि को 21-21 दिन में बांट लीजिए। 21 दिन जब कीजिए, लेकिन 51 माला प्रतिदिन करना है। 21 दिन 51 माला प्रतिदिन, फिर 5 दिनों का गैप लीजिए, उसमें आप जो कुछ करना है वो करिए। क्योंकि जब आप 51 दिवसीय साधना करते हैं तो आपका तेज बढ़ जाता है। 5 दिन आप गैप लीजिए, फिर से 21 दिन करिए, क्योंकि 21 दिन में यह साधना प्रत्यक्ष तो नहीं होने वाली, होगी तो 90 से 100 दिनों के बीच में। और नॉर्मली देखा गया कि 88, 89, 90 और उधर 98, 99, 100, इन दिनों में साधना बहुत अत्यधिक प्रत्यक्ष होकर सामने आती है, ठीक है। तो आप 21 करके बांट लीजिए, या बाद में 10 कर लीजिए, या 21 करके 5 कर लीजिए। कोई आपको अजीर्ण नहीं हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा ही है। 5 दिनों के अंतर लेकर इस साधना को कीजिए। 80 से 90 दिनों की बढ़िया साधना है, खतरा बिल्कुल नहीं है। भोग प्रतिदिन लगाना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे पहले क्या करना है, आप जब शुरू करने से पहले संकल्प लेना है आपको। दाहिने हाथ में जल लें और ओम विष्णु 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 ओम, ऐसा करने के बाद में आप बिल्कुल हिंदी में बोल लीजिए। पहले बार 3 बार भगवान विष्णु का नाम लीजिए, अपना नाम बोलिए, तत्पश्चात अपने गोत्र का नाम बोलिए, पिताजी का नाम बोलिए, अपने स्थान का नाम बोलिए, और उसके बाद बोलना है कि मैं इस स्थान से यक्षिणी की साधना, माँ महादेवी विकलाक्षिणी की साधना के लिए यह जप करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं देवी विकलाक्षिणी से यह आशीर्वाद और आज्ञा चाहता हूँ कि वह मुझे आज्ञा व आशीर्वाद देकर अपने साधना करने के लिए आगे पथ प्रदर्शित करें। तत्पश्चात आपको कुबेर जी महाराज के लिए बोलना है कि कुबेर जी महाराज आज्ञा व आशीर्वाद दें। फिर गणेश जी भगवान आज्ञा व आशीर्वाद दें। फिर स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, क्षेत्रपाल देवता, भैरव जी आज्ञा व आशीर्वाद दें। इनकी आशीर्वाद अगर आप ले लेंगे सबका, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं रहेगा। और इतना करने के बाद आपको फिर बोलना है कि मैं सभी लोगों से आज्ञा व आशीर्वाद लेकर देवी विकलाक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ, जिससे मैं निस्वार्थ होकर परमार्थ की भी मदद कर पाऊँ और निस्वार्थ होकर
अपना भी भला कर पाऊँ और लोगों का भला कर पाऊँ, समाज कल्याण कर पाऊँ। इस उद्देश्य से मैं दैविक लाइफ की साधना करने जा रहा हूँ। सभी लोगों का आज्ञा व आशीर्वाद चाहता हूँ। इतना करने के पश्चात आप प्रणाम कीजिए, जल सामने छोड़िए और साधना स्टार्ट कीजिए। ये पूरा क्रम है। अब आपको मंत्र नोट कर लीजिए। आप मंत्र सामने हैं आपके। ओम विक्लीम ह्रीम क्लीम क्लीम स्वाहा, यह है मंत्र। आपके सामने लिखा हुआ होगा, उच्चारण बिल्कुल गलत न होना चाहिए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई समस्त चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपका पूर्ण तरह से निदान करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।